आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, अर्जुन और कर्ण का इस प्रकार से बड़ा ही महाभयानक लोमहर्षण युद्ध चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे आज इन दोनों योद्धाओं के युद्ध के कारण संपूर्ण पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। जब अर्जुन कोई अस्त्र या शस्त्र चलाता तो कर्ण उसके द्वारा चलाए गए अस्त्र और शस्त्रों को नष्ट कर देता। इसी प्रकार से जब कर्ण कोई अस्त्र और शस्त्र चलाता तो अर्जुन उसके द्वारा चलाए गए शस्त्र और अस्त्रों को नष्ट कर देता था। तो इस प्रकार से कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि आखिर जीत किसकी होगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि कर्ण को पूर्व समय में एक ब्राह्मण के द्वारा दिया गया श्राप लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि जब अर्जुन का और तुम्हारा युद्ध होगा उस समय पृथ्वी तुम्हारे रथ के पहिए को निगल जाएगी, यानी तुम्हारा रथ पृथ्वी में धंस जाएगा और उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वही हुआ। जब अर्जुन की और कर्ण की लड़ाई चल रही थी तो एक स्थान ऐसा आया जहाँ पर कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया और उसी समय यमराज उनको लेने के लिए आ गए। यमराज ने आकर के कहा कि हे दानवीर, अब पृथ्वी पर तुम्हारा समय पूरा हुआ और मेरे साथ में अब यमलोक को तुम्हें चलना होगा। तो कर्ण ने यमराज की कोई परवाह नहीं की। वह रथ से उतर गया और अपने पहिए को निकालने लगा। कर्ण महाबलशाली था। उसने पूरा जोर लगा दिया अपने रथ के पहिए को निकालने में, लेकिन रथ का पहिया बिल्कुल भी ना निकल सका। पृथ्वी 4 उंगल ऊंची हो गई, लेकिन रथ का पहिया निकलने की बजाय और नीचे ही धंसता चला गया। उसी समय अर्जुन ने कर्ण के ऊपर घातक प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। तब कर्ण कहने लगा कि अर्जुन, तुम्हें धर्म की मर्यादा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तुम युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। हे वीर, इस समय मैं निहत्था हूँ, मुझे रथ का पहिया निकाल लेने दो, इसके बाद में मैं तुमसे संग्राम करूँगा। मुझ निहत्थे के ऊपर तुम्हें प्रहार करना शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम महावीर और धर्म के जानकार होते हुए भी तुम ऐसी अनीति कर रहे हो। तब अर्जुन ने हंसते हुए कहा कि चलो, तुम्हें अंत समय में ही सही धर्म नीति तो याद आ गई। मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिला दूं कि एक दिन वो था कि मेरा पुत्र अभिमन्यु जब युद्ध के मैदान में आया था, उस समय 7 महारथियों ने उस निहत्थे को सब तरफ से घेर करके और उसे मार डाला था। तो कर्ण, उस समय भी तुम मौजूद थे और उस समय धर्म नीति मौजूद थी, लेकिन तुमने धर्म नीति का पालन नहीं किया। और एक समय वह भी था कि जब दुशासन भरी सभा में पांचाली को वस्त्रहीन कर रहा था, हम तो वचन से बंधे हुए थे, लेकिन उस सभा में तुम भी मौजूद थे, फिर तुमने धर्मनीति का पालन क्यों नहीं किया? हे वीर, मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये दुनिया ऐसी है कि जैसा तुम दुनिया में बांटते हो वैसा ही लौट करके तुम्हें प्राप्त हो जाता है।
अब जैसा तुमने किया है वैसा ही तो तुम्हें प्राप्त होगा। अब अभिमन्यु को ही ले लो, तुमने भी उस निहत्थे पर प्रहार किया था। और पांचाली को जब वस्त्रहीन किया जा रहा था तब तुम भी मौन थे और गुपचुप उस तमाशे को देख रहे थे। तो अब उसकी सजा तो कर्ण तुम्हें मिलेगी ही। तब कर्ण ने विचार किया कि भार्गवास्त्र का प्रयोग करके और अब अर्जुन का अंत कर देना चाहिए। लेकिन ये क्या, गुरु परशुराम के श्राप के कारण भार्गवास्त्र भी उसे स्मरण ना रहा, वह भी उसे भूल गया। उसी समय अर्जुन ने एक महान प्राणघातनी शक्ति कर्ण के ऊपर छोड़ी। उस प्राणघातनी शक्ति के लगते ही वह महान वीर, महादानी और मित्रों में शिरोमणि राजा कर्ण उस युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसका प्राणांत हो गया। उसके प्राणांत होते ही पांडवी सेना में बड़ा हर्ष व्याप्त हो गया। भीमसेन ने सिंहनाद करते हुए और बड़े जोरों से यह घोषणा की कि आज कर्ण मारा गया। ऐसी घोषणा सुनते ही कौरवों की सेना में महाभयानक कोलाहल हो गया। सेना में भगदड़ मच गई और अर्जुन तथा भीम के भय के कारण सैनिक जहाँ तहाँ छिपने की कोशिश करने लगे। तो बंधुओं, इस प्रकार से उस महान वीर कर्ण का वहाँ पर वध किया गया। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।